चीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है आपकी संस्कृत की पहली क्लास है, यानी कि एक डेमो समझ लीजिए। और इसमें दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज बताई जाएगी। जैसे कि बहुत सौ को संस्कृत से बहुत डर लगता है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी बता देती हूँ कि मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है। तो अब जैसे आपका सीटेट का फॉर्म भरा था और आपका जो है यूपी टेट के जो फॉर्म निकलेंगे, उसमें एक अपनी पसंद होती है कि इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी जो आपकी मातृभाषा है वो कंपलसरी लेनी ही होती है। अब संस्कृत एक दोस्तों जो है, जैसे संस्कृत जो भाषा है, ये किसी ने कह दी कि यार डाल दे संस्कृत, संस्कृत बहुत सरल हाल कर देंगे। बहुत से बोलते हैं कि नहीं बहुत कठिन है, रहने दे। तो आखिरकार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि अपने दिमाग से काम करो, दूसरों के कहने से नहीं। क्योंकि संस्कृत हो, चाहे आपका गणित हो, चाहे हिंदी हो, सभी भाषाएं जो है कठिन हैं। क्योंकि पहले कठिन होती हैं, फिर बाद में सरल की ओर चलते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि आप अपने हिसाब से विषय सुनिए। अब मैं बात कर देती हूँ संस्कृत की। तो दोस्तों संस्कृत जो है कठिन है, लेकिन पढ़ते हैं तो बहुत सरल भाषा हो जाती है। क्योंकि संस्कृत जो होती है वो देवताओं की भाषा है। किसकी है? देवताओं की। पहले जो ऋषि मुनि थे वो संस्कृत में बात करते थे। तो संस्कृत जो है, संस्कृत सम धन क्र धन इक्त, यानी कि आपका जो संस्कृत बना है सम प्लस क्र धन इक्त, इससे बना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि संस्कृत किस आपके जो टुकड़ों में बना है, किस शब्द से बना है, कैसे बना है, तो वो बना है, अगर संस्कृत की संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस क्र धन इक्त, तो ये बना है आपका संस्कृत। तो संस्कृत कहते किसे हैं दोस्तों? क्या होती है संस्कृत? तो संस्कृत जो है दोस्तों संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध संप्रति परिनिष्ठ। अतः जो संस्कृत भाषा है वो दोस्तों शुद्ध एवं संस्कार की भाषा है। कैसी है? शुद्ध एवं संस्कार की भाषा है। क्योंकि दोस्तों जब संस्कृत को पढ़ते हैं ना तो दिमाग भी एकदम तेज हो जाता है। क्योंकि संस्कृत जो है इतनी अच्छी भाषा है, इससे तेज दिमाग होता है। और वैसे भी पता है, अगर संस्कृत के श्लोकों को पढ़ो दोस्तों बहुत शांति मिलती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, बहुत ही सरल है अगर आप पढ़ो तो दोस्तों अपने हिसाब से जो है अपनी विषय सुनिए। और आज दोस्तों मैं आपको संस्कृत की पहली क्लास दूंगी और आप जो है रोजाना लाइव क्लास लिया करें। अपना समय बताना कि आपको कितने बजे से क्लास दी जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धातु रूप, यानी कि सबसे पहले बेसिक नॉलेज कि संस्कृत को एक हुआ सा बना दिया है कि संस्कृत जो बहुत कठिन है। संस्कृत को अगर समझ जाते हैं तो दोस्तों हिंदी और संस्कृत दोनों लगती तो एक सी है, लेकिन संस्कृत में जो शब्द होते हैं वो कठिन होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों धातु रूप की ओर। धातु रूप में सबसे पहले क्या है कि संस्कृत में धातु रूप किससे बनते हैं? धातु रूप किससे बनते हैं? तो संस्कृत में आपके जो धातु रूप हैं वो बनते हैं आपके क्रियाओं से। किससे बनते हैं? क्रियाओं से। ठीक है, क्रियाओं से आपके धातु रूप बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि संस्कृत एक संस्कार देने वाली भाषा है। और संस्कृत से ही जुड़ी हुई है आपकी व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो परीक्षा में आता है ये वाला जो है व्याकरण। तो व्याकरण बना कैसे है? तो वी प्लस आंग प्लस क्र धन ल्यूट, इससे आपका व्याकरण बना है। और व्याकरण कहते किसे हैं दोस्तों? तो व्याकरण कहते हैं कि किसी शब्द के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और उन्हें ठीक क्रमबद्ध से लगा दिया जाए, वही आपकी व्याकरण कहलाती है। यानी कि शुद्ध ज्ञान प्रदान करना ही व्याकरण कहलाता है। तो ये दोनों आपस में, संस्कृत अगर आपने पढ़ ली तो समझ लो कि आपकी व्याकरण कंप्लीट हो गई। क्योंकि उसमें दोस्तों आपके चिन्ह वगैरह जो भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये हलंत है, ये विसर्ग है, इन सभीयों का ध्यान रखना पड़ता है कि शुद्ध भाषा होती है आपकी संस्कृत। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि जितने भी हमारे डीएलएड साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो दोस्त जो है हमारे अफवाहों में न पड़ें, अपनी यूपी टेट की तैयारी में बिल्कुल जुट जाएं। ठीक है दोस्तों। तो आप पहले बात करते हैं लकार कितने भेद हैं लकार के। तो लकार के हैं दोस्तों आपके 10 भेद। कितने हैं? 10 भेद हैं लकार के जो है। ठीक है। और दोस्तों फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लेना, क्योंकि नोटबुक में अपने नोट करते चलना, जिससे आपको जो है समझ में आता चले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेसिक हम समझाते हैं, क्योंकि कहा भी है
एक जिद्दी इंसान, कैसा? एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता दोस्तों, एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता, फिर चाहे वह कितनी बार क्यों ना हार जाए। अगर किसी ने जिद ठान ली है तो वो कितनी बार क्यों ना हार जाए, लेकिन वो हार नहीं मानता है। उसकी जिद उससे कहती है, उसकी जिद क्या कहती है? एक बार और कोशिश कर, एक बार और कोशिश कर। और इसी जिद की वजह से वह दुनिया में महान सफलता हासिल कर देता है। तो आप जिद कीजिए कि हमको यूपी टेट निकालना है, हमें सुपर टेट में बैठना है, हमें सी टेट क्लियर करना है। तो दोस्तों जिद्दी बनिए और जिद कीजिए अपनी सफलता की। और दोस्तों काम ऐसा करना चाहिए कि लोग आपको सर्च करें, आपको ब्लॉक नहीं करें। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आप अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे तभी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 आपके पास में महीने हैं। अब 2 महीनों में क्या करेंगे? तो आप अभी से अपनी नोटबुक उठा लीजिए, अभी से, क्योंकि आपकी पहली क्लास है। इसलिए दोस्तों अपनी नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठना। तो है आपका वैदिक काल में इन सभी लकारों का प्रयोग करते थे। वैदिक काल जो था उनमें जो है 10 लकारों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन दोस्तों लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में यानी आजकल के जो चलन में आपके लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। किसका? लेट लकार का दोस्तों बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। लेट लकार का प्रयोग जो वेदों में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेना कि जो है लेट लकार का प्रयोग किस में होता है। तो लेट लकार का प्रयोग दोस्तों आपके वेदों में होता है। जी कई एक बार जो आपके टेट में आ चुका है, ठीक है, किसमें होता है? वेद में। या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा लकार है जिसका प्रयोग लेट उसमें जो है वेदों में होता है। तो किसका होता है? आपका लेट लकार का, ठीक है। अब दोस्तों इनमें से जो 5 लकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लौकिक यानी आधुनिक काल में पढ़े जाते हैं, जो आपको समझे जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो वो हैं आपके कितने? 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका लट लकार। लट लकार को कहते हैं आपके को वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान काल जो चल रहा है, प्रेजेंट काल जिसे कहते हैं। तो दोस्तों जो इंग्लिश होती है उसमें 3 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 10 होते थे पहले, लेकिन अब कितने हैं? 5। आ जाता है पेपर में कि जो वैदिक काल था उसमें कितने लकारों का प्रयोग होता था? तो 10 लकारों का। आधुनिक काल में 5 का होता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 लट लकार, वर्तमान काल। लट लकार मतलब हो गया आपका भविष्यत काल। ये कौन सा हो गया? भविष्यत काल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लंग लकार। लंग लकार मतलब हो गया भूतकाल। अगला है लोट लकार। लोट लकार मतलब हो गया दोस्तों आज्ञावाचक काल, यानी कि इसमें आज्ञा दी जाती है। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में का मतलब हो गया कि मुझे ये किताब चाहिए। और आज्ञावाचक काल का मैंने आपसे कहा अभी कि आप जाइए नोटबुक उठा के लाइए। तो आज्ञा दी जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो है अपनी नोटबुक ले करके लिखने का नंबर लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब जो है टाइम नहीं बचा है। तो आपके जो है क्या बताया मैंने? धातु। सबसे पहले संस्कृत में धातु किस रूप से बनते हैं? क्रियाओं से बनते हैं। नेक्स्ट बताया लकार कितने हैं? तो लकार दोस्तों 10 हैं। और जो है वैदिक काल में कितने लकारों का प्रयोग होता था? 10 लकारों का। लेकिन वैदिक काल में जो है वेदों में जो प्रयोग किया जाता था वो लेट लकार का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक काल में दोस्तों आपके लकार 5 हैं। ये 5 है, ये है आपके सामने, ठीक है, ये रहे स्क्रीन पर। अब बात कर लेते हैं वचन। वचन कितने होते हैं दोस्तों? वचन होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। नंबर 1 है आपका एक वचन। एक वचन कहते किसे हैं? जिसमें एक व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति का जिसमें प्रयोग किया जाता है उसे एक वचन कहते हैं। नंबर 2 है आपका द्विवचन। द्विवचन, द्विवचन किसे कहते हैं? तो द्विवचन कहते हैं दोस्तों जिनमें 2 व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 2 व्यक्तियों का जिनमें प्रयोग किया जाता है वो आपका द्विवचन कहलाता है। अगला है आपका तीसरा जो है आपका बहुवचन। बहुवचन, तो बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें 2 से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग किया जाए वो आपका क्या कहलाता है? बहुवचन। तो वचन कितने हुए? 3। दोस्तों इसी में से आपके पेपर में जरूर आते हैं, आप लेना, क्योंकि दोस्तों समझते हैं तो वो जल्दी समझ में आता है। रटेंगे तो रटत विद्या फलंती नाही।
रटी हुई विद्या फलती नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि वचन कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। उसमें क्वेश्चन में आ जाता है कि 2 व्यक्तियों के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है, तो वो द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब है पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 है आपका प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। नंबर 2 है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और नंबर 3 है उत्तम पुरुष। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं प्रथम पुरुष, और ये पेपर में भी आया है, अगर आपने पहले दिया हो टेट वेट का, कि प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है। तो प्रथम पुरुष को दोस्तों अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है? अन्य पुरुष। और कहते किसे हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपके प्रथम पुरुष कहलाते हैं या अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे सा, ते, ता। तो सा माने क्या है? वह। और ते माने वे दोनों, वे दोनों। और ता माने हो गया आपका वे सब। ठीक है। तो ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? स्त्रीलिंग के लिए। नोट कर लेना फ्रेंड्स इसे। स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं सा, ते, ता। अब बात कर लेते हैं सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। ये प्रयोग करते हैं हम पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए इनका प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो सुनने वाले व्यक्ति कौन हुए? जैसे कि दोस्तों हमने आपको पढ़ाया, तो आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो आप किस में आगे? मध्यम पुरुष में। किस में आगे दोस्तों? मध्यम पुरुष में। और इसके जो कैसे पहचान करेंगे? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आएगा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने होता है तुम, युवाम माने होता है तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो जाने कि मध्यम पुरुष उसे कहते हैं। आप इससे लिखते चलना अगर इसमें समझ में नहीं आए ब्लैक बोर्ड में। तो मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सुनता है उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपके मध्यम पुरुष कहलाते हैं। और इनमें आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने होता है तुम, युवाम माने होता है तुम दोनों, और यूयम माने होता है तुम सब। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो है लास्ट पुरुष है उसका नाम है आपका, क्या नाम है बताइए? अच्छा, अहम। उसका नाम है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं या स्वयं के लिए होते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे आपके उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब कैसे समझ में आएगी? यानी कि दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया, मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। आप क्या हो गए? क्या हुए बताइए? आप हो गए मध्यम पुरुष, क्योंकि आपने सुना है, मैंने पढ़ाया है। तो जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है
वो आपका उत्तम पुरुष होता है, और जो दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है यानी अन्य के लिए तो वो प्रथम पुरुष में आ जाता है, जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष में आता है। अब इसकी पहचान क्या है? अहम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है दोस्तों, तो अहम माने होता है मैं, आवाम माने होता है हम दोनों, और वयम माने होता है हम सब। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि अहम माने मैं और आवाम माने क्या हुआ? आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हो गया आपका हम सब। तो वचन कितने होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, पुरुष कितने होते हैं और पुरुष के नाम ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो तो ज़रूर आप इसका आंसर देना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी ये पहली क्लास है। तो आपके समझ में इतना आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके गढ़। ये गढ़ क्या होते हैं? तो संस्कृत में दोस्तों आपके संस्कृत में गणों की संख्या लगभग कितनी है? 2000 है। कितनी है दोस्तों? आपके जो है संस्कृत में गणों की संख्या लगभग कितनी है? 2000, यानी कि आपके जो गढ़ हैं या उन्हें धातु समझ लीजिए 2000 धातु हैं। ठीक है, और जिन्हें दोस्तों आपके जिन्हें 10 भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है। आपका धातु रूप चल रहा है, और संस्कृत में लगभग जो है आपके गढ़ हैं, संस्कृत में गढ़ों की संख्या लगभग है 2000। तो यानी कि आपके जो है 2000 के लगभग धातु हैं। और धातु किसे कहते हैं? जो मूल रूप होता है, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धातु किसे कहते हैं। तो जो मूल होता है, मूल शब्द, उसे क्या बोलेंगे? धातु कहते हैं। तो धातुओं की संख्या लगभग कितनी है? 2000। और आपके जो है गढ़ कितने भागों में बटे हुए हैं? तो दोस्तों आपकी जो धातुएं हैं वो धातुएं, ठीक है, धातुएं कितने गणों में विभक्त हैं? धातुएं कितने गणों में विभक्त हैं? गणों में विभक्त हैं। तो ये है आपके 10 गणों में। कितने में दोस्तों? 10 गणों में विभक्त हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब हम ये 2000 धातुओं को कैसे याद करेंगे। तो 2000 धातुओं को याद करने के लिए दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप जो फटाफट से याद कर लेंगे। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप शेयर करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आती है ना दोस्तों तो पढ़ाने का बहुत मन करता है। तो पहली क्लास है दोस्तों, आप जो अगर आपको 2000 धातु याद करने हैं तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर देना और अपना टाइम बता देना, जिससे आपको लाइव रोजाना संस्कृत की क्लास दी जाए। और फ्रेंड्स आपको बेसिक यानी कि आपको ऐसी संस्कृत पढ़ाई जाएगी कि आप दोस्तों संस्कृत को चुटकियों में याद कर लोगे। धातु किसे कहते हैं? तो धातु कहते हैं क्रिया के मूल शब्द को। किसे कहते हैं ये भी बताया था मैंने। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और क्रिया किसे कहते हैं? अब बात कर लेते हैं क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इन्हें जरूर नोट कर लेना। जैसे कि मैंने पहला प्रश्न दे रही हूँ, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है लकार कितने होते हैं? लकार कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन है लेट लकार का प्रयोग
कब करते हैं। लेट लकार का प्रयोग कब होता है, ये लिख लीजिए। लेट लकार का प्रयोग कब होता है, कब होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने पढ़ा दिए हैं, वचन कितने हैं, वचन कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष कितने होते हैं। ठीक है। अगला है, धातुएं कितने गणों में विभक्त हैं, कितने गणों में विभक्त हैं। ठीक है। संस्कृत, संस्कृत के ये शब्द हैं, ये आपको हिंदी में बनाने हैं। जैसे सह, सह को क्या बोलते हैं, तऊ, इसे क्या बोलेंगे, और ते। और सहतऊ ते किस में प्रयोग किए जाते हैं, किस में प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब है स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सा ते ता। अगला है त्वम, युवाम, यूयम। और नेक्स्ट बताया था दोस्तों अहम, आवाम, वयम। दोस्तों ये हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है। क्या हैं ये आपके प्रश्न हैं। अगर इनका आंसर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ में दोस्तों अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है, क्योंकि इनमें से दोस्तों आपके प्रश्न जो हैं आते हैं। वही पढ़ाया है मैंने, उसी में से दोस्तों आपके प्रश्न बना दिए हैं। और फ्रेंड्स इनको ज़रूर अपनी नोटबुक में कर लेना, क्योंकि आपकी पहली क्लास है और आपके जो है दोस्तों समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल। आपको 2000 धातुओं को कैसे याद